से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है। 16 एग्ज़ाम निकाले हैं, 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापों का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापा में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। सीजीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र सर ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ में हम छत्तीसगढ़ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और सिरपुर का पांडु वंश से हमको स्टार्ट करना था, जहाँ पे लास्ट में छोड़े हुए थे। तो चलिए यहीं से कवर कर लेते हैं हम, ठीक है। सिरपुर का पांडु वंश, देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था पूछने से अगर, तो ये था उदयन, ठीक है। सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक उदयन था तथा संस्थापक इंद्रबल माना जाता है, ठीक है। संस्थापन करने के इंद्रबल, और आदि पुरुष भी उदयन को लेता है, ठीक है। अब इसमें किस डिफरेंस के आधार पर इसको लिया गया है ये नहीं मालूम, लेकिन देखो, जो पहला शासक पूछे तो उदयन, संस्थापक पूछे तो इंद्रबल, ठीक है। आदि पुरुष तो अ से आदि, अ से उदयन, ऐसे याद रखता है, आदि उदयन। तो आदि पुरुष भी किसको बुलाता है? उदयन को बुलाता है। पांडु वंश का शासक, पांडु वंश की कौशल शाखा का संस्थापक कौन था? तो उदयन ने लिखा, पांडु वंश की कौशल शाखा का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही गलत बताइए। तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरकपुरी शासकों ने बनाया, ये गलत है। ये जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर था, ये सोमवंशी या पांडुवंशी शासकों ने बनाया, ठीक है। यह मंदिर लाल ईंटों से निर्मित है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर जो है लाल ईंटों से निर्मित है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था, ठीक है। ये सही पॉइंट है, बस्तर चक्रकोट। तो बस्तर के छिंदक नागवंशी बोलते हैं ना, चक्रकोट के छिंदक नागवंशी, तो बस्तर को चक्रकोट भी बोला था। भोरमदेव मंदिर शिलालेख जो है वो फणी नागवंश से संबंधित है। हाँ, फणी नागवंश में 4-5 शासक हैं, जिसका ऐसे कोड से अहिगो रामो करके याद किया था। अहिगो रामो, जैसे नाग देख लोगे तो चिल्लाओगे ना, अहियो रामो, वैसे अहिगो रामो। तो अहि से अहिराज, गो से गोपाल देव, रा से रामचंद्र देव, मो से मोनिंग देव, ऐसे करके याद किए थे, ठीक है। जो फणी नागवंशी शासक थे ना, उन्होंने ही भोरमदेव मंदिर बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासनकाल में सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया? तो ये पांडु वंश के दौरान। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में प्रमुखता किसका उपयोग किया गया है? लाल ईंटों का, ठीक है, ठीक है। सिरपुर स्थित, ऑप्शन एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण मुख्यतः लाल ईंटों से हुआ है। यह भगवान विष्णु का मंदिर है, जो गुप्तकालीन स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर मंदिर में कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो ये सिरपुर में स्थित है, ठीक है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, एक सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है और खराद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, ठीक है। जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है ना, विष्णु भगवान को समर्पित है, और जो खराद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर है वो शिव भगवान को समर्पित है। इसको ऐसे याद करना, महेश्वर करके बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं? शिव भगवान को बोलते हैं महेश्वर। तो महेश्वर से लक्ष्मणेश्वर कर लेना। तो जो खराद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर है वो शिव भगवान को समर्पित है, जबकि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वसाटा से विवाह किया था? तो हर्षगुप्त ने किया था, ठीक है। मौखरी, मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री थी कौन? रानी वसाटा। इसका शादी किसके साथ हुआ? पांडु वंश के शासक हर्षगुप्त से हुआ था। बाद में जो हर्षगुप्त मर जाता है, तो उसके बाद रानी वसाटा ने अपने पति की याद को चिरस्थायी बनाने के लिए लक्ष्मण मंदिर का निर्माण प्रारंभ कराया, किंतु वह काम पूरा किसके द्वारा कराया गया? महाशगुप्त बाल अर्जुन, उसका बेटा था। तो बचपन से तीरंदाजी में अच्छा निपुण था, इसलिए उसको बाल अर्जुन बुलाता था। महारानी वासाटा द्वारा स्थित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की? कवि शान ने, ठीक है, कवि शान देव ने। कवि शान जो पांडुवंशी सोमवंश के राजकवि था, ठीक है, जिसने महारानी वसाटा के द्वारा स्थापित सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर जो विष्णु मंदिर भी है उसकी प्रशस्ति रचना की है। नौवा प्रशस्ति मतलब प्रशंसा करना। इस राज्य में सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वसाटा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया? तो पांडुवंश का, ठीक है, कौन? पांडुवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के प्राचीन पांडुवंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो देखो, कोसलाधिपति की उपाधि ऑप्शन के हिसाब से तीवर देव है आंसर। छत्तीसगढ़ के इतिहास में 2 शासकों ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की है, ठीक है।
पहला पांडुवंशी शासक महाशिव तिवर्देव है ना, महाशिव तिवर्देव, और दूसरा पृथ्वीदेव प्रथम। तो पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की और महाशिव तिवर्देव ने भी सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। दोनों में डिफरेंस ये है, पृथ्वीदेव प्रथम जो थे वो परचुरी वंश के शासक थे और महाशिव तिवर्देव थे वो पांडुवंशी शासक थे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, कोसलाधिपति की उपाधि किस राजा ने धारण की थी? तो महाशिव तिवर्देव ने। 12वां क्वेश्चन, प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की? तो तिवर्देव ने। 13वां क्वेश्चन, सिरपुर के पांडु वंश के महाशिव बालार्जुन का धर्म क्या था? शैव था। एक बात याद रखना, पांडु वंश के सभी शासक वैष्णव धर्म के उपासक थे, लेकिन जो महाशिवगुप्त बालार्जुन था उसके नाम में ही महाशिव है, तो ये बस शैव धर्म का उपासक था, बाकी सभी विष्णु धर्म के उपासक थे। तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, डिटेल जानकारी मिल जाएगी। सिरपुर के पांडु वंश के अधिकांश शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, किंतु जो महाशिवगुप्त बालार्जुन था वो शैव धर्म का अनुयायी था। दूसरा क्या लिखा हुआ है, महाशिवगुप्त बालार्जुन एक धर्म सहिष्णु शासक थे जिसके शासन काल में सभी धर्मों ने स्वतंत्रपूर्वक विकास किया, जैसे भगवान विष्णु के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ है ना। जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर बोला था विष्णु मंदिर का है, विष्णु भगवान का मंदिर है। चीनी यात्री वेनसांग ने 639 में सिरपुर की यात्रा की, ठीक है, तो वो भी सिरपुर यात्रा किया रहता है, तो वो क्या बौद्ध धर्म को अध्ययन करने के लिए आया रहता है, तो बौद्ध धर्म से सम्मिलित हो गया। गंधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, तो ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था। तिवर्देव अनुयायी था किसना? वैष्णव धर्म का। तो मैंने बताया कि महाशिवगुप्त बालार्जुन को छोड़ के बाकी सब विष्णु भगवान के उपासक थे। महाशिवगुप्त जो था विष्णु का उपासक ना होके शिव का उपासक था। तो क्या बोल रहा हूँ, महाशिवगुप्त बालार्जुन को छोड़कर सभी विष्णु धर्म के उपासक थे और जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है वो शिव भगवान का उपासक था। 15वां क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सा सही है ये बोल रहा है। तो पहला देखो, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया। हाँ सही बात है। सरवपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की, ये भी सही है। और सौम्य पांडुवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण करा, ये भी सही है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसांग ने इस राज्य के किस स्थान को भेंट दी थी? सिरपुर को, मतलब सिरपुर आया था। एक्सप्लेनेशन देखो, चीनी यात्री वेनसांग बोला था 639 ईस्वी में पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में सिरपुर में मल्हार की यात्रा की थी तथा अपनी पुस्तक में सीयूकी में छत्तीसगढ़ को किया सलो बोला। तो उसको कोई पूछा होगा ये एरिया को क्या बोलते हैं, तो उसने कोई कौशल बोला होगा, बट कौशल से वो किया सलो कर लिया, किया सलो सुना, सीयूकी उसकी जो किताब का नाम है सीयूकी, ठीक है, उसमें छत्तीसगढ़ को क्या बोला, किया सलो। चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी 7वीं शताब्दी मतलब 639 ईस्वी में आया, मतलब 7वीं शताब्दी हो गया। 18वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के किस शहर के वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की? तो सिरपुर महासमुंद में है और मल्हार बिलासपुर में है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी यात्रा का नाम बताइए जो 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ आया था। तो ये वेनसांग आया था, ठीक है, वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पांडुवंशी शासक के समय वेनसांग सिरपुर आया था? तो ये महाशिवगुप्त बालार्जुन के टाइम में आया हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21वां, चीनी इतिहासकार ने किस स्थल की यात्रा की थी? सिरपुर मल्हार, ऑप्शन के हिसाब से आंसर लिया हुआ है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को बोला गया? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को। 23वां क्वेश्चन, इस राज्य के किस प्राचीन राजवंश से महाशिवगुप्त का संबंध था? तो पांडु वंश का संबंध था। 24वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो सोमवंश का, ठीक है, मैकल के सोमवंश बुलाता है। छत्तीसगढ़ में सोमवंशी शासकों की निम्नलिखित शाखाएं थी। देखो बहुत सारी शाखाएं थी, एक मैकल का सोमवंश था, एक उड़ीसा या कलिंग का सोमवंश था, सिरपुर का पांडु वंश भी था, ये भी इसी की शाखा थी, और कांकेर का भी सोमवंश था, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? तो मौखरी ने नहीं किया, छत्तीसगढ़ के नहीं थे, बाकी शरभपुरी थे, पांडु थे, नल थे। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जोड़ी प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंश और शासक सुमेलित हैं? तो पांडु वंश से बस ये सुमेलित है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन का है ना। 27वां क्वेश्चन, सोमवंशी राजाओं ने रायपुर क्षेत्र पर अधिकार किया और निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी बनाकर शासन किया था? तो सिरपुर को, ठीक है। 28वां क्वेश्चन, महाशिवगुप्त समकालीन थे किसके? तो हर्ष के। एक्सप्लेनेशन में बाकी देखो तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था, कन्नौज का था वो हर्षवर्धन, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश वातापी का चालुक्य था। नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव वंश कांची का पल्लव वंश का था। विलास तुंग नलवन डनकारन क्षेत्र का था। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, चित्रांगतपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया? तो पांडु राजवंश ने। चित्रांगतपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया? पांडु राजवंश ने। तो एक तरफ राजवंश है, एक तरफ राजधानी है, तो
पहला पांडु वंश का पूरा नाम क्या, पुराना नाम क्या था, सिरपुर है ना, पूरा नाम चित्रांगतपुर भी था। कलचुरी वंश के क्या क्या राजधानी थे, तुम्मार थे, रतनपुर थे, छुरी कुसगई था, खल्लारी था, रायपुर था। मौर्य वंश का पाटलिपुत्र था, तो सिरपुर का नाम ही चित्रांगतपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त है, तो ईशान देव। ईशान देव, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के खरौद या जांजगीर चांपा में लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण पांडवों से शासक इंद्रबन के शासन काल में इसके तीसरे पुत्र ईशान देव के द्वारा कराया गया था, और जिसे वहीं खरौद को छत्तीसगढ़ का खासी भी कहा जाता है, खरौद, ठीक है। ज्ञात तो कि कवि ईशान पांडुवंश का राजकवि भी था, वो दूसरा पांडुवंश और ये वाला दूसरा है, ठीक है। तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो है ना, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, उसका प्रशस्ति रचना कवि ईशान देव ने लिखा था, है ना, जो कि राजकवि था, और ये पुत्र है खरौद वाला, ठीक है। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है, खरौद को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए, तो सभी हैं, रतनपुर भी है, सिरपुर भी, मल्हार भी है। रतनपुर में महामाया मंदिर है, सिरपुर में बौद्ध विहार लक्ष्मण मंदिर है, मल्हार में पतालेश्वर मंदिर है। 33वां क्वेश्चन देखते हैं, ये ताम्रपत्र है और उसको जमाना है, तो देखो आपका जो कुरुद ताम्रपत्र है, वो नरेंद्र जी का है, और सिरपुर लक्ष्मण मंदिर जो है, सिरपुर लक्ष्मण मंदिर शिलालेख और शिवगुप्त महाशिवगुप्त बालार्जुन का है। बारसूर अभिलेख जो है वो जगदेव भूषण का है, बारसूर अभिलेख जगदेव भूषण का है, और कोटगढ़ शिलालेख पृथ्वीदेव द्वितीय का है, ठीक है। कुरुद वाला आपका नरेंद्र का, सिरपुर वाला महाशिवगुप्त बालार्जुन का, बारसूर जगदेव भूषण, और कोटगढ़ शिलालेख पृथ्वीदेव द्वितीय का है, ठीक है। महारानी वसटा द्वारा स्थापित सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी, कवि ईशान ने, ये बता दिया। और वो ईशान निर्माण कराया था किसका, लक्ष्मणेश्वर मंदिर का, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर। सूरबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र वर्मन नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है, तो मैकल का पांडु वंश का। 36वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पांडुवंश राजाओं को उनकी कार्यकाल के अवधि के अनुसार जमाइए, तो ये देखो पहले इंद्रबल आए, देन नंददेव प्रथम आया, देन आपका महाशिव तिवर देव आया, उसके बाद हर्षगुप्त आया। खरौद के 37वां क्वेश्चन देखते हैं, खरौद के लक्ष्मण मंदिर का गर्भगृह में किसकी स्थापना है, तो शिवलिंग की स्थापना है, इसको याद रखिएगा, पॉइंट पूछा गया कई बार एग्जाम में। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भ में शिवलिंग स्थित है। यह मंदिर 1.25 लाख चावल चढ़ाने के कारण लाखा चावल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को जीर्णोद्धार कार्य किसने करा, रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव ने कराया था। वहीं खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है, ठीक याद रहेगा। इस मंदिर का जीर्णोद्धार का काम जो है रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव ने कराया था। 38वां क्वेश्चन देखते हैं, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर से प्राप्त पांडुवंशी शिलालेख में इंद्रबल तृतीय के किस पुत्र का नाम मिलता है, तो ईशान देव के, ठीक है। किसका मिलता है, ईशान देव का। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, इसी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कवर कर लें। छत्तीसगढ़ का काशी खरौद हो गया। इसके बाद 38वां जो भी क्वेश्चन नंबर है 39वां 40वां क्वेश्चन, प्राचीन गंदेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है, तो देखो जो सिरपुर में बौद्ध, हिंदू व जैन मंदिरों के मठ स्मारक का मंदिर है, जिनमें प्रमुख लक्ष्मण मंदिर है, अनंत प्रभु कुटी विहार है, स्वास्तिक विहार है, गंदेश्वर महादेव मंदिर है, और बालेश्वर महादेव में भी मंदिर है, ठीक है। तो गंदेश्वर सिरपुर में है, ठीक है, सिरपुर महासमुंद। गंदेश्वर मंदिर में से किस स्थल पर निर्मित है, सिरपुर में, सिरपुर महासमुंद। 42वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है, सिरपुर में। तो देखो रानी वसाटा ने अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति को परमानेंट बनाने के लिए 7वीं सदी में लाल ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया, जो महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में पूरा हुआ। यह मंदिर महासमुंद जिले के सिरपुर में स्थित है। कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, रानी वसाटा ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर का निर्माण कराया था जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं, हाँ क्यों, क्योंकि उसके पति हर्षगुप्त की मृत्यु हो गई थी, तो उसके परमानेंट याद के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मंदिरों का संबंध संबंधित वंश के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा आयोग ने आंसर गलत ले दिया था, तो ये आयोग द्वारा आंसर लिया गया है। तो पहले ये पढ़ लेते, खरौद मंदिर का निर्माण पांडुवंशी शासक इंद्रबल द्वारा तथा जीर्णोद्धार रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर द्वारा कराया गया था। किसकी बात की जा रही है, खरौद का जो मंदिर है, खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, निर्माण पांडुवंशी शासक इंद्रबल ने कराया था। इंद्रबल उसका बेटा ईशानवन नाम था, ठीक है, तथा जीर्णोद्धार रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव द्वारा कराया गया था, है ना। बाकी यहाँ पे ऑप्शन क्या लिया था, देवरानी जेठानी मंदिर को जो है सरबपुरी वंश बोल दिया, मड़वा महल का आपका कलचुरी, मड़वा महल का फणी नागवंश के हैं रामचंद्र देव। और फिर खरौद जो मंदिर है, खरौद मंदिर का कलचुरी वंश के बोल रहे हैं, जबकि यहाँ पे चेंज करा दिए हैं।
और सिद्धेश्वर मंदिर पलारी महासमुंद वाला है, महासमुंद ये पहला दर्जा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका है पांडु वंश के। 45वां क्वेश्चन, महारानी वसाटा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी? ईशान देव ने, ठीक है। फिर 7-8 क्वेश्चन और है, इसको कर लेते हैं। उड़ीसा या कलिंग के सोमवंश देखते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो सोमवंश ने। उड़ीसा के सोमवंशी शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। वे स्वयं को कलिंग, कौशल और उत्कल का अधिपति मानते, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश के शासक जो है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे? तो सोमवंश के। प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित किस राजवंशों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? सोमवंश रिपीट हो गया। किस सोमवंश ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो महाशिवगुप्त। तो उड़ीसा के सोमवंशी शासक थे महाशिवगुप्त चतुर्थ, ठीक है, और उसने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। कलिंग के सोमवंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? शिवगुप्त सोमवंश। कलिंग के शिववंश का या उड़ीसा से को सोमवंश का शिवगुप्त। तो शिव भगवान सोमवार की पूजा करते हैं, लेट करके याद करते हैं। चलो क्वेश्चन, मारंजमूर शिलालेख जो है किस शासक का है? ययाति शिवभूति का, ठीक है। मारम मंजूर शिलालेख किस शासक का है? तो ययाति शिवगुप्त का। 7वां क्वेश्चन, कोसा एवं उत्कल के शासन काल करने वाला महाभगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी किस वंश का शासक था? तो ये सोमवंश का था, जो जिसने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी, ठीक है। कोसल एवं उत्कल क्षेत्र में शासन 1040 से 1065 तक करने वाला महाभगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी सोमवंश के शासक थे। उन्होंने कौशल और उत्कल दोनों क्षेत्रों पर शासन किया। वो महाशिवगुप्त बालार्जुन अलग है, ये महाभगुप्त अलग है। कांकेर में सोमवंश और ये बाण वंश देख लेते हैं। कांकेर के सोमवंश, कांकेर क्षेत्र के सोमवंश छत्तीसगढ़ के कांकेर क्षेत्र में सोमवंश का शासन था, जिसके निम्नलिखित शासक कौन कौन से थे? तो पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखो, हालांकि दूसरा और चौथा इसका आंसर है कर्णराज और सोमराज। तो कांकेर के सोमवंश के संस्थापक सिंहराज थे, सिंहराज है। जबकि अन्य प्रमुख शासकों में व्याघ्रराज थे, बोबदेव थे, कृष्णराज थे, जैतराज थे, सोमचंद्र थे, भानुदेव थे। बोबदेव के पुत्र कर्णराज थे, सोमराज और कृष्णराज थे। उस हिसाब से आंसर कर्णराज और सोमराज को लिया हुआ है। कांकेर क्षेत्र में शासित सोमवंश का संस्थापक कौन था? तो सिंहराज था। बाण वंश के बारे में देख लेते हैं। पाली के प्रस्तर मंदिर का निर्माण करने वाले कौन थे? बाण विक्रमादित्य ना। तो पाली के प्रस्तर मंदिर, शिव मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने कराया था। वहीं कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जज्जलदेव प्रथम द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? जज्जलदेव प्रथम द्वारा। छत्तीसगढ़ के राजा विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो बाण वंश से। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बाण वंश के शिलालेखों में विक्रमादित्य का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो जयमऊ या जयमेरू है ना, जयमऊ और जयमेरू के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। तो ये आपका प्राचीन इतिहास का पूरा सीरीज कंप्लीट हो गया छत्तीसगढ़ का। अब नेक्स्ट वीडियो मध्यकालीन इतिहास पर आएगा। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम में जुड़े जरूर, ठीक है। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से है आईडी। तो आप ये सभी प्लेटफॉर्म पे मुझसे जरूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट।